हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम पाथ फाइंडर। आज हम फिर से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसकी में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने जो पोस्टल असिस्टेंट या फिर जिसको सॉर्टिंग असिस्टेंट भी कहते हैं, पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो 46 वैकेंसीज पब्लिश करी हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज पब्लिश करी हैं जिसमें उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो 12th स्टैंडर्ड रहेगी। उसके अलावा कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मैंडेटरी है जिसमें एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट के पास होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर के इशू होने से पहले। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 टू 27 ईयर्स होगी। पोस्टमैन की पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड ही है और उसके साथ में आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी दी हुई है। जिस भी एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है उसकी लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा वो लोकल लैंग्वेज आपने 10th स्टैंडर्ड तक अपने स्कूलिंग में भी पढ़ी होनी चाहिए। यहाँ पर जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट है वो आपको पोस्टमैन की पोस्ट के लिए भी आपके पास वैलिड उसका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले वो होना चाहिए। इसके लिए भी एज लिमिट यहाँ पर 18 टू 27 ईयर्स ही रहेगी। उसके अलावा हम तीसरी पोस्ट की बात करें जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th स्टैंडर्ड होगी। उसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज और आपको 10th स्टैंडर्ड तक वो अपने स्कूलिंग में वो लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी उन्होंने मेंशन करी है क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं वो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर फुलफिल करी जाएंगी। तो जो ये सारी क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ कैंडिडेट के पास वो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जो हम आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। 18 से 25 साल इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो रखी गई है। उसके अलावा हम एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड किया गया है। एप्लीकेशन के प्रोसीजर की बात करें तो स्टार्टिंग डेट इस एप्लीकेशन का 27/9/2021 होगा और लास्ट डेट इस एप्लीकेशन प्रोसीजर की 5 नवंबर 2021 होगी। जो ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके यहाँ से जो भी इस पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स हैं या फिर जो फाइल्स हैं वो यहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली उनको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि ये जो वैकेंसीज होंगी वो अंडर स्पोर्ट्स कोटा फिल होंगी, यानी कि कुछ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स को फुलफिल करनी होंगी तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पर 46 हैं। इनको आप अनेक्चर्स इन्होंने मेंशन किया है कि क्या क्या वहाँ पर आपको एलोकेशन होगी या फिर जो भी डिटेल्स उससे रिलेटेड है वो यहाँ डिटेल मेंशन करी गई हैं। उसके अलावा हम सैलरी की बात करें तो स्केल ऑफ पे जो है वो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए लेवल 4 का होगा, पोस्टमैन की पोस्ट के लिए लेवल 3 का और एमटीएस के लिए लेवल 1 का। वहाँ इन्होंने सारी डिटेल्स प्रोबेशन ट्रेनिंग एज लिमिट से रिलेटेड भी दी गई है। एज लिमिट जो हमने आपको बताई थी कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी आपको एज में मिलेगा। उसके अलावा आगे हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ इन्होंने डिटेल में मेंशन करी है और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दी गई है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अंडर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप किस स्टैंडर्ड में आपके पास जो स्पोर्ट्स वैलिड है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी कैंडिडेटशिप एक्सेप्ट होगी। पोस्टमैन के लिए भी यहाँ पे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ नेसेसरी है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके अलावा आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर स्पोर्ट्समैन जिन्होंने स्टेट या कंट्री को किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी को स्टेट लेवल पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा स्टेट स्कूल की टीम में भी अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है या फिर नेशनल अवार्ड्स उन्हें किसी भी फिजिकल एफिशिएंसी या नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के अंडर उनको मिले हैं तो वो कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने प्रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि किस किस कैंडिडेट को किस बेसिस पे वो प्रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे।
जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ नोट करें वो ये है कि आपको एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस के साथ-साथ स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन भी फुलफ़िल करनी होंगी, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने डिस्क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ मेंशन करा है, जो कि रिगार्डिंग मैरिज या और अदर चीज़ें हैं जो जिसके होने पर आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर मिल जाएगा। यहाँ इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड किया है। उसके अलावा फिर उस फॉर्म को आपको फिल करके और अपनी सर्टिफिकेट की सारी कॉपीज़ अटैच करके इस एड्रेस पर उसको भेजना होगा। ये आपकी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं, जो 5 नवंबर 2021 से पहले वहाँ पहुँच जानी चाहिए। कैंडिडेट्स को 100 रुपये की एक फ़ीस भी इस उसके साथ फॉर्म के साथ भरनी होगी। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए एलिजिबल समझते हैं, वो इनकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके जो एड्रेस प्रोवाइडेड है उस पर भेज सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने कम्युनिटी फ़ोरम की। तो जैसा कि जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि हमारा कम्युनिटी फ़ोरम एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म फ़ोरम है, जहाँ पर हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशंस को प्रमोट करते हैं। तो आप अगर एजुकेशन फ़ील्ड से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोरम को विज़िट कर सकते हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को रेगुलरली विज़िट करते रहें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।